हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप कैसे बताओगे कि पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिएगा, इसका एक बेसिक सा स्टेप है, उस बेसिक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है कि आपको सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक बार आपने सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड के बारे में बताने में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला, अगर आपने सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने निकाल लिया sp है, तो उस केस में जितने भी होंगे ऑल पी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। सभी कितने कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? पी पाई बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। उसमें उसमें कोई भी पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने हो CO2 मॉलिक्यूल, इसमें अब आपसे पूछेगा क्या पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने हैं। दूसरा, अगर इसमें पूछेगा पी पाई डी पाई प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस कार्बन का आपको सेंट्रल एटम जो है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, बेसिक सा स्टेप है, सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, प्लस आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर देखना होता है। अब आपको देखना है यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 एंड 1 कितने हो गए, 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा हाइब्रिडेशन, sp बनेगा। क्या बनेगा, sp बनेगा। तो अभी मैंने आपको केस बताया कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है सेंट्रल एटम का, तो उस केस में सारे पाई बॉन्ड कौन से वाले होंगे, पी पाई वाले। तो कितने पी पाई हैं, 2। इसका मतलब पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कितने हैं, 2 हैं। कभी भी पी पाई डी पाई नहीं होगा। और वैसे भी कॉन्सेप्ट है, आप लिख लो चाहो तो, अगर दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, भाई कार्बन भी सेकंड पीरियड है और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो उस केस में डेफिनेटली पी पाई बॉन्ड ही होगा, क्योंकि दो सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में बनने वाला पाई बॉन्ड पी पाई ही होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास आपके पास कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। आप ये लिख लो चाहो तो स्टार लगा के पॉइंट, कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास कोई भी डी सबसेल नहीं होता है, इस वजह से कोई डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो इस वजह से 100% कौन सा बॉन्ड होगा, पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर दोनों एटम सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 आ गया, क्या आ गया, sp2 आ गया, तो उस केस में जो फर्स्ट होगा वो होगा पी पाई बॉन्ड। बाकी जो रेस्ट वाले, बाकी बचे वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो sp2 में आपके पास ऑप्शन है, क्या है कि आपके पास है कि पी पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और पी पाई डी पाई भी प्रेजेंट हो सकता है। पहला वाला जो होगा वो पी पाई होगा, दूसरा वाला क्या होगा, पी पाई डी पाई। जितने भी होंगे उसके बाद के सारे पी पाई डी पाई होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एग्जांपल देगा, SO3, क्या है, SO3 मॉलिक्यूल है। अब SO3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक, अब यहां पे आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिएगा डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ये भी एक सिग्मा एक पाई, ये भी एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, अब यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइएगा बेटा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और कितने पाई हैं, 3 पाई बॉन्ड। ठीक, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा इस सल्फर का, वो कितना निकल के आएगा, sp2। अब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3 पाई बॉन्ड है। तो मैंने बोला पहला कोई भी एक, इन तीनों में कोई एक वाला जो होगा वो कौन सा पाई बॉन्ड होगा, पी पाई। बाकी जो दोनों हैं वो कौन से होंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये भी कौन सा होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो आप अब बताओ मेरे को कि SO3 मॉलिक्यूल जिसको आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हो, उसमें पी पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ आप, पी पाई बॉन्ड कितने हैं, एक हैं। और पी पाई डी पाई कितने हैं आप बताओ, 2 हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं।
जैसे आपके सामने दे देगा SO2 मॉलिक्यूल, क्या दे देगा SO2। अब इसमें चैलेंज आपके लिए क्या है कि इस सल्फर का क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आई होप सबको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6। कितने होते हैं, 6। तो आप ये देखो कि 4 तो यूज कर लिया इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, बाकी 2 बचे एज ए क्या, लोन पेयर, लोन पेयर। तो अब आप इसका देखो कि इसमें कौन सा, एक सिग्मा और एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई। अब इसका इस सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। तो क्या बनेगा, 2 + 1 कितने, 3 से क्या बनेगा हाइब्रिडेशन, sp2। और अभी मैंने क्या बताया था कि sp2 अगर है तो उसमें कौन सा, एक पाई बॉन्ड कोई सा भी, ये कौन सा होगा, मान के चलो p पाई होगा। तो दूसरा वाला क्या होगा, डेफिनेटली कौन सा होगा बेटा, p d पाई बॉन्ड। तो SO2 मॉलिक्यूल में p पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, 1, और p d पाई कितने प्रेजेंट है, 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट केस जो हम लोग चलते हैं कि अगर सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन, अगर सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 या फिर sp3d या फिर sp3d2 अगर ये आ रहा है तो सारे के सारे क्या होंगे, p d प्रेजेंट होंगे। सारे के सारे क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, आप बताओ, p d ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने अगर कहेगा SO4 2-, इसमें बोलेगा आपको बताना है कितने p बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कितने p d। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, p बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने p d है भी या नहीं है। तो आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताओ क्या बताया था। सबसे पहले आपको बताना है सेंट्रल एलिमेंट का क्या, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। सल्फर जब भी ऑक्सीजन आएगा अकेला तो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और जब ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ आएगा तो क्या बनाएगा बेटा, आप बताओ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ। आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो सिंपल सा। ठीक है, तो अब देखो, आप जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, बताओ मेरे को। जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, ये भी सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, यहाँ पे 4 से हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3। अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो सब के सब कौन से होंगे, p d वाले। कौन से प्रेजेंट होंगे, p d वाले। और यहाँ पाई बॉन्ड हैं कितने, 1 and 1 2। इसका मतलब कौन कितने हैं, p d 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। कभी भी p बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके सामने दे देगा फॉस्फेट आयन PO4 3-। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंट्रल एलिमेंट का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। पहले देखिए P, अब आपको देखना है इसमें कितने नेगेटिव हैं, 3 नेगेटिव। कितने ऑक्सीजन है, 4। तो आप 3 नेगेटिव को 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सिंपल सा फंडा। ठीक, और एक ऑक्सीजन बच गया, उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब आपको पता है कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो ये एक सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, और ये टोटली क्या है, सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड। तो अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो, इस फास्फोरस का सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा, sp3। क्या बनेगा बेटा, sp3। और आपको बताया था मैंने कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें सारे के सारे पाई बॉन्ड कौन से वाले होंगे, p d वाले। यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1। तो इसका मतलब p d बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, वहां 1 है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन दे दे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ले लेता हूं XeO3 XeO4 ले लेते हैं, या XeO3 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, XeO3। अब इस XeO3 का आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, ज़ीनॉन। सिंगल एटम जो होता है वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सिंपल सा। ऑक्सीजन अगर अकेला आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ बनाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आपको पता है ज़ीनॉन नोबेल गैस है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 यूज हो गए, एक बचा लोन पेयर। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, सिंगल, एक सिग्मा होता है और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने, ये क्या है, लोन पेयर।
लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? आ गया 3+1 कितना होगा? sp3। और अभी मैंने बताया sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एलिमेंट का होता है तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? p पाई d पाई बॉन्ड। वो भी कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 हो गए। आई होप आपको इजी लग रहा होगा अब p पाई d पाई p पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना और बताना कि कितने प्रेजेंट है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे आपके सामने दे देगा HCO4, अगर ये मॉलिक्यूल है आपके पास तो HCO4 कैसे बनाओगे? जेनॉन, फिर क्या निकालोगे? कितने ऑक्सीजन है? 4। तो सारे ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O से जोड़ दिया आपने। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और 4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा बेटा? sp3। sp3 में क्या होता है? कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आप लोग बताओ। p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो p पाई d पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। चलिए एक और एग्जांपल है करते हैं और आप लोग बताइएगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि CO3-2, अब आप इस चीज को बताओ कि क्या इसमें p पाई d पाई प्रेजेंट है या फिर p पाई वो प्रेजेंट है। आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मैंने बताया तरीका उससे आप निकालो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस कार्बन का क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अभी मैंने बताया कार्बन निगेटिव कितने हैं? 2 निगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब आपको पता है कितने सिग्मा बॉन्ड? यहाँ पे एक सिग्मा एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। sp2 में मैंने बताया था पहला वाला क्या होगा? p पाई। तो यहाँ पे एक ही पाई प्रेजेंट है तो पहला वाला p पाई ही होगा प्रेजेंट है। और कितने हैं? एक ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे p पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं और p पाई d पाई। तो आप प्लीज नोट डाउन करते रहें, अच्छे से रिवीजन करते रहें और सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, ताकि मैं ऐसे आगे आप लोगों के लिए अच्छा और अच्छा करता रहूं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।